हेलो फ्रेंड्स। आज का चैप्टर औसत कहने का मतलब एवरेज तो मैंने पढ़ाया जा रहा हूँ। औसत यानी एवरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इसके बारे में कुछ आप लोगों के सामने जानकारी मैं दूंगा। एवरेज कहने का मतलब है कि एवरेज का टॉपिक आपका 5-6 से स्टार्ट होता है। जैसे एवरेज में होता है कि इसका कुछ बेसिक रूल क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी आप लोग को देंगे हम। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ जानकारी होना बेस से ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम वगैरह में डिफरेंशियल वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। जैसे एवरेज कहने का मतलब होता है, इस एवरेज का ऐसे बेसिक फार्मूला होता है। एवरेज इक्वल टू होता है सम बाय नंबर के रूप में होता है। ऐसे एवरेज का बेसिक फार्मूला यही होता है सम बाय नंबर। ऐसे इसको अगर हिंदी में लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट सीबीएसई से होते हैं, सीबीएसई से मतलब होता है एवरेज मतलब सम बाय नंबर। अगर बिहार बोर्ड से कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसको मतलब होता है सम का मतलब होता है क्या, योग, और नंबर का मतलब होता है क्या, मतलब टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या कितना है यहाँ पर। देखिए जैसे इसका बेसिक फार्मूला तो होता है एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर व्यू से अगर देखा जाए, एग्जामिनेशन व्यू से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में बहुत कंडीशंस का क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के मद्देनज़र अगर देखते हुए कहते हैं तो इसका कुछ और फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है बहुत तरीक़े से घुमा घुमा कर क्वेश्चन को डालता है। देखिए अगर जो इसका बेसिक फार्मूला एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर आपके रूप में शो किया हम यहाँ पर, तो ये जो प्राइमरी फार्मूला है इससे आप सेकेंडरी फार्मूला ड्रा कर सकते हैं। सेकेंडरी फार्मूला कहने का मतलब है किसी से आप नया फार्मूला को ड्रा कर सकते हैं। जैसे इसमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म नज़र आ रहा है आपको। पहला है एवरेज, दूसरा है सम, तीसरा है नंबर के रूप में है। अगर इसी फार्मूला को अगर देखते हैं, इसी फार्मूला से सेकेंडरी फार्मूला को अगर निर्माण करने के लिए देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा। इसमें 3 टर्म नज़र आ रहा है। पहला टर्म एवरेज, दूसरा टर्म है सम, तीसरा टर्म नंबर के रूप में है। इसी से अगर यहाँ पर दूसरा फार्मूला ड्रा कर सकते हैं तो क्या होगा, अगर एवरेज इक्वल टू कितना होता है, सम बाय नंबर। कैलकुलेट में अगर एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा एग्जामिनर, एवरेज दे देगा, सम दे देगा, आपसे नंबर पूछेगा। कभी कभी क्या करेगा कि नंबर दे देगा, सम दे देगा, एवरेज पूछेगा, जो आपके पहले शो किए हैं। कभी कभी क्या करेगा कि एवरेज दे देगा, नंबर दे देगा, सम आपसे पूछेगा। लेकिन इस क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि क्यों ना पहले ही से इस फार्मूला पर कमांड किया जाए हम लोग के। तो एक फार्मूला होता है इसमें, दूसरा फार्मूला इसका क्या हो सकता है कि कभी कभी नंबर पूछेगा तो नंबर इक्वल टू, अगर एक फार्मूला आपके पास याद है तो आप उससे 2 या 3 से अधिक फार्मूला को आप ड्राइव किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि एवरेज इक्वल टू दिया गया है, सम बाय नंबर दिया गया है। अच्छा ये बताइए, अगर नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम, एवरेज को अगर नीचे पुट करते हैं, नंबर को ऊपर पुट करते हैं, क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई में जाएगा तो नंबर इक्वल टू कैलकुलेट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम बाय एवरेज रूप में करेगा। ए इसका दूसरा फार्मूला हो गया। अब कैलकुलेट में क्या करेगा एग्जामिनर कि आपको सम दे देगा, नंबर दे देगा, एवरेज तो बता दिए। कैलकुलेट में क्या कर देगा कि आपको नंबर दे देगा, एवरेज दे देगा, कैलकुलेट में सम पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सम इक्वल टू हो जाएगा, सम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई एवरेज, यानी कि नंबर मल्टीप्लाई एवरेज हो सकता है। ये आपका बेसिक फार्मूला से 3 फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। लेकिन एक को जरूरी नहीं है कि आपको फार्मूला रटाया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा टारगेट रहा है कि विदाउट फार्मूला से आपको सोल्व करने के लिए सिखाएंगे कैसे विदाउट फार्मूला को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन हाँ ज़रूरी है बेसिक फार्मूला, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो देखते हैं वो सब इसी से ड्राइव किया जा सकता है। अगर फार्मूला पर कमांड रहेगा पहले से तो शॉर्ट ट्रिक्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऐसे मेरा जहाँ तक टारगेट रहेगा आपको दोनों मेथड से बता देंगे, एक पहले फार्मूला मेथड से बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स पर आएंगे। फिर देखा जाए कि आ रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे हम, सम बाय नंबर यानी कि औसत पढ़ा रहे थे। औसत को अगर जो डीप के रूप में अगर जानना चाहते हैं तो कह रहा है औसत का मतलब होता है क्या, मिडिल वैल्यू,
यानी कि औसत के मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, यानी कि बीच वाला नंबर को ही क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल आपको सामने हम शो करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल में कैसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। ऐसे मान के चलते एक एग्जाम्पल आपके सामने हम ले रहे हैं। सपोज डैट एग्जाम्पल का मतलब ले रहे हैं 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल के में 5 तक नंबर लिए। अब पूछेगा ये जो नंबर है इसका मेरे को चाहिए क्या, सम चाहिए हमको। तो आप ये तो फार्मूला सब ड्राइव कर सकते हैं। सम इक्वल टू हमको पता है, सम इक्वल टू होता है सम बाय नंबर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों का सम करना पड़ेगा। अब 5 4 9 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 13, 14, 14 15 है, यानी कि यहाँ से एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 15। 15 बाय नंबर करने का मतलब टोटल इसमें काउंटिंग किया गया कितना नंबर हो सकता है। पहला नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि इसका एवरेज होगा 5। इसका टोटल नंबर हुआ 5, इसका एवरेज कितना होगा फ्रेंड्स 3 हुआ इसका एवरेज। लेकिन इसका एवरेज कितना हुआ 3 हुआ। लेकिन अगर ये बताइए टोटल नंबर था 5 को नंबर था, तब तो आप एवरेज निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी कभी नंबर दे देगा 5 को नहीं दे करके 10 को दे देगा, 20 को देखेगा, 30 को दे सकता है। उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में शो किए 5 नंबर था तो आप एवरेज आराम से निकाल दिए। लेकिन कैलकुलेट में अगर एग्जामिनर क्या कर देगा, 5 को ना दे करके आपको 10 को दे देगा, 20 को दे देगा, 30 को दे देगा, उसमें आप परेशानी हो सकता है। तो इस परेशानी को देखते हुए कुछ अलग से क्यों ना पहले ही से उस पर कमांड किया जाए, क्यों, ताकि हमको आगे आने वाले में कोई परेशानी नहीं हो। उसके नज़र में अगर देखते हुए उस हिसाब से देखते हुए क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, उस हिसाब से देखते हुए पहला ही ना क्यों उस पर कमांड किया जा सकता है। उस पर कमांड करने के लिए आपके बारे में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी के रूप में बताने जा रहा हूँ। उसका एक्स्ट्रा थ्योरी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। जैसे कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल आपके सामने शो किए थे, क्या शो किए थे, एग्जाम्पल के रूप में था 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वो नंबर था। इसके बारे में एवरेज आपको निकाल के बताएं कैसे कैसे एवरेज निकलता है ऐसे। लेकिन कैलकुलेट में क्या कर रहेगा, 5 को नंबर न दे करके 10 को नंबर दे सकता है। उसमें आपसे थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज हुआ उसके बारे में थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अच्छी बताइए, एवरेज निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सम चाहिए, दूसरा चाहिए नंबर। तो आगे चल कर के परेशानी आपको किस में हो सकता है, परेशानी हो सकता है आपको सम के रूप में परेशानी हो सकता है कि ताकि इसको कितना जोड़ा जाके सम हो सकता है। जैसे यहाँ पर छोटा डिजिट था यानी कि छोटा नंबर था तो आप आराम से जोड़ दिए 5 4 9 9 3 12 12 14 15। कैलकुलेट में आपको डिजिट को बढ़ा सकता है 5 10 15 20 तक, लेकिन डिजिट को बढ़ा सकता है उसके बारे में कुछ अगर पहले ही से क्लियर हो सकता है कि हाँ सम निकालने के कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी हो सकता है, उसके बारे में अगर पहले से कमांड किया जा सकता है तो आपको सम करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है। इसमें अगर जो मेन कड़ी है सम निकालने का, सबसे मेन कड़ी है कि सम इसको कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम यही कर देगा आपको। सम नंबर ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि नंबर ग्रुप में कोई भी बता सकता है कि 1 से लेकर के अगर 10 तक नंबर है तो उसमें कितना टोटल नंबर हो सकता है। ये तो कोई भी आम बच्चा बता सकता है 1 से लेकर के 10 तक में टोटल कितना नंबर है, 10 नंबर है। 1 से लेकर के 20 तक में काउंट किया टोटल कितना नंबर होगा, 20 का नंबर हो सकता है। ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन प्रॉब्लम करेगा क्या, सम प्रॉब्लम करेगा। इस प्रॉब्लम को देखते हुए क्यों ना पहले ही से हम कमांड किया जा सकता है कि सम का आखिर कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी क्या हो सकता है। उस अगर एक्स्ट्रा थ्योरी को अगर देखते हैं तो उसके बारे में कुछ अलग से थ्योरी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जैसे कहने का मतलब है कि इसमें हमको प्रॉब्लम कर रहा है क्या, सम प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्यों ना सम को पहले से टारगेट किया जा सकता है कि सम को आखिर क्या एक्स्ट्रा उसका कंडीशन हो सकता है, क्या एक्स्ट्रा थ्योरी हो सकता है जो आराम से सम निकल सकता है। तो मैंने यहाँ पर समझाना है कि क्या सम को कैसे हैंडल किया जा सकता है शॉर्ट मेथड से। जैसे इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है सम निकालने का। जैसे नंबर भी बहुत टाइप का हो सकता है, एक होता है सम संख्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है विषम संख्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है प्राकृत संख्या हो सकता है, चौथा हो सकता है परिमेय संख्या हो सकता है, फिर पाँचवा हो सकता है अपरिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन नंबर भी बहुत टाइप का हो सकता है। लेकिन कोई कहा है कि डेसिमल नंबर हो सकता है, कोई कहा है कि अपरिमेय परिमेय प्राकृत सम प्राकृतिक संख्या, बहुत सारे नंबर हो सकता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन व्यू से अगर देखा जाए कि एवरेज के हिसाब से कि एवरेज में किस किस कंडीशन से क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एवरेज में मुख्यतः
3 टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब होता है कि इंग्लिश में अगर जाना चाहते हैं प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर, सम संख्या को अगर जानना चाहते हैं इंग्लिश में क्या इवन नंबर हो सकता है, विषम संख्या को जानना चाहते हैं उसका हो सकता है ओड नंबर हो सकता है। ये जो मुख्यतः 3 टाइप का जो नंबर रहता है यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, एक प्राकृत संख्या, यह 3 नंबर से क्वेश्चन को घुमाया जाता है एग्जामिनेशन अगर व्यू से देखा जाए तो क्यों ना पहले ही से हमको कमांड करना चाहिए कि ये जो 3 नंबर है इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक हमको चाहिए क्योंकि इन्हीं को योग हमको करना है। और सबसे बड़ी बात है कि योग करने में जो परेशानी होता है उस परेशानी को हैंडल हमको करना है। तो उस परेशानी को हैंडल करने के लिए ही 3 नंबर है। एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब होता है कि जो 1 से लेकर के आप जो काउंट करते हैं 1 to 100 वो कहलाता है क्या नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 से लेकर के n टर्म तक जाते हैं तो वो नेचुरल नंबर कहलाता है। इवन नंबर कहने का मतलब होता है कि जो 2 से स्टार्ट किया जाए 4 5 6 n टर्म तक जाए वो इवन नंबर कहलाएगा। ओड नंबर कहने का मतलब है कि ओड नंबर ले सकते हैं 1 3 5 7 9, एक क्या कहलाएगा ओड नंबर कहलाएगा। यानी कि इसी नंबर पर हमको कमांड करना है कि इन नंबरों का में हमको सम कैसे निकला जा सकता है। आइए इस पर विचार करते हैं कि नंबर मुख्यतः 3 टाइप का होता है। ऐसे मुख्यतः 3 टाइप का नंबर नहीं हो सकता है, नंबर बहुत टाइप का हो सकता है। लेकिन एक देखा गया एग्जामिनेशन व्यू से कि एग्जामिनर जो है मुख्यतः 3 कंडीशन से क्वेश्चन को ड्राइव करता है। पहला बात अगर देखते हैं यहाँ पर हम क्या कि एक होता है नेचुरल नंबर यानी कहने का मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 यानी डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाए n टर्म, यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं 7 8 9 यानी हम लिखते हैं यहाँ से कितना 10 तक नंबर लिखते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे इसको कट कर मतलब कि इसको सम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एवरेज निकालने में मेन हमको प्रॉब्लम करेगा क्या, सम प्रॉब्लम करेगा। तो क्यों ना सम को पहले ही से कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन के रूप में यहाँ पर शो करते हैं, उससे अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो सम निकाल देंगे आराम से। तो प्राकृत संख्या का एक इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, ऐसे फार्मूला रटाया नहीं जाएगा, आपको बेसिक फार्मूला पहले बता दिया जाएंगे, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ इसमें एक्स्ट्रा टेक्निक क्या लाएगा कि आराम से इसको सम किया जा सकता है, यानी कि आराम से जोड़ा जा सकता है 10 9 कितना 19 ऐसे करते करते 1 तक आएंगे, आराम से उसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन इसका अगर फार्मूला अगर कहता है इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, इसका आप 5वां 6ठा क्लास में पढ़े होंगे 5 और 6 में। तो इसका फार्मूला क्या होता है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, इसका बेसिक फार्मूला होता है। लेकिन एक को जरूरी है इसका फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं एक को जरूरी नहीं है। अगर फार्मूला को आप नहीं याद रहता है वो से बन सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि हाँ आखिर कैसे आता है फार्मूला उसके बारे में, क्योंकि फार्मूला से छोटा छोटा ट्रिक का निर्माण होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 आपके सामने एक एग्जाम्पल से शो करके सर्टिफाइड करवा देते हैं कि इसका फार्मूला ये होता है। इससे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है। इनको ऐड करना है, इनको ऐड करने के कहने का मतलब इनको सब टोटल नंबर 5 नंबर इसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था सबसे पहले सम। ये छोटा नंबर था तो ऐड कर लेता आराम से, बड़ा बड़ा नंबर कभी कभी दे देगा, कभी कभी 10 टर्म का दे देगा 20 टर्म का दे देगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को बाद में नहीं आने से बचने के लिए हम इस फार्मूला को अप्लाई यहाँ पर करेंगे। ऐसे अगर देखा गया है कि अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर योग निकालना है यानी कि यहाँ पर सम निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर को काउंट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कितना नंबर काउंट है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, कि टोटल यहाँ पर कितना नंबर 5 नंबर। तो अगर इसको कहा जाए इसको अगर सम निकालना है यानी कि इसको अगर योग निकालना है तो टोटल नंबर कितना है 5 नंबर है। तो टोटल नंबर जितना रहेगा उससे 1 डिजिट को बढ़ा करके और मल्टीप्लाई करना है। 1 डिजिट बढ़ा कर कहने को यहाँ पर कितना नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो 5 लिखिए और 1 डिजिट बढ़ाइए। 5 के बाद कितना 1 डिजिट बढ़ाने 6 होता है। इन दोनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में क्या करना 2 से डिवाइड कर देना है। बस ये टोटल नंबर का क्या निकल गया, सम निकल गया।
यानी यहाँ पर कट करेंगे 2 3 6 होता है, तो टोटल कितना नंबर हो गया फ्रेंड्स 15, मतलब टोटल इसका सम कितना हो गया 15 सम होगा। यानी कैलकुलेट में आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या का मतलब कि दिया गया है एक, जैसे इसको अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या लेते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं सब नंबर को क्या करना है फ्रेंड्स ऐड करना है हमको। तो ध्यान यहाँ पर देने की बात यह है कि सबको खाली प्राकृतिक यानी कि काउंटिंग लगातार जाना चाहिए नंबर, तो हम ऐड कर सकते हैं कैसे, ऐसे इसका बेसिक ऐड करने का रूल क्या होता है 10 9 19 कीजिए, ऐड कीजिए ऐड कीजिए ऐड कीजिए, यहाँ तक ऐड करते करते टोटल ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर जो 10 तक है तो आराम से ऐड कर लेते हैं, मान के चलते 15 तक था तो आराम से ऐड कर लेते हैं, कभी कभी 20 तक 25 तक 30 तक दे देगा, तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बहुत लिमिट टाइम होता है। इसी नज़र को देखते हुए क्या बताए थे हम कि प्राकृतिक संख्या को अगर योग करना है तो टोटल नंबर को पहले काउंट करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर कितना काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर है, तो टोटल नंबर कितना हो फ्रेंड्स 10 को टोटल नंबर हुआ। तो इसको ऐड करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पर आएंगे हम, लेकिन पहले कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। इसका टेक्निक ऐसे होता है एक्स्ट्रा ऐड करने का। जैसे 10 को टोटल नंबर था तो कुछ नहीं करना है, 10 के बाद एक डिजिट को बढ़ाना है, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, बस डिवाइड करना है कितना से 2 से, 2 5 10 यानी कि 11 5 55 हो गया। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं 10 9 19 19 और 8 कितना हो गया 19 1 20 20 20 और 7 27 27, ऐसे ऐसे करके ऐड किया तो कितना आएगा 55 आएगा। यानी कि आइए फार्मूला पर आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म का मतलब है कि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना का मतलब n तक गया है नंबर, तो n कहने का मतलब n डिवाइडेड बाई n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के 5 तक नंबर गया है प्राकृतिक संख्या है। तो इसको मतलब कि ऐड कैसे करना है, तो 5 है, 5 के जगह पर लिखेंगे 5 प्लस कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर कितना है 15 है। यानी कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर को अगर सम करना है तो क्या होगा फ्रेंड्स n इंटू एन प्लस 2, इसका सम निकल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन नंबर के रूप में आ सकता है क्या, प्राकृतिक संख्या एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर कहने का मतलब क्या सम संख्या। सम संख्या का अगर छोटा एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका हो सकता है 2 हो सकता है सम संख्या, उसके बाद आता है 4 आता है, उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 10 आता है, ये क्या है सम संख्या होगा। अगर सम संख्या को ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप बेसिक रूल से ऐसे ऐड कर सकते हैं 10 8 18 18 18 10 8 18 18 2 कितना हो गया 18 2 20 20 20 4 24 24 4 28 28 28 29 30, यानी टोटल कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर कितना मतलब ऐड किया गया 30 आया यहाँ पर। तो अगर जो छोटा एग्जाम्पल लें तो 30 आ गया, कभी कभी आपको कह दिया कि 2 से लेकर के 50 तक में कितना सम संख्या है, उस सम संख्या का योग करना है, उसको आपको हैंडल करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन उस परेशानी को अगर पहले ही आप लोग क्लियर कर देते हैं तो आपको आगे चले कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर उसी को परेशानी को देखते हुए इसका भी कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक हो सकता है, एक्स्ट्रा कोई थ्योरी हो सकता है, तो हाँ होता है इसका एक्स्ट्रा कोई थ्योरी होता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को अगर सम निकालना हो तो आपको बताया था क्या n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। उसी तरीक़े से अगर सम संख्या को अगर ग्रुप में अगर जोड़ना चाहते हैं तो क्या होता है मात्र इसका होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको शो कर रहे हैं, जैसे इसको अगर ऐसे ऐड करते हैं 10 18 18 6 4 प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है 30 आता है। इसको अगर टेक्निक के माध्यम से अगर देखा जाए, थ्योरी के माध्यम से अगर देखा जाए, एक फार्मूला के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसका हो सकता है क्या, पहला वन बताया था प्राकृतिक संख्या का योग करना था, तीन दोनों को नंबर ऑफ टर्म को एक डिजिट बढ़ा करके मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, उसका प्राकृतिक संख्याओं को एक आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मात्र चेंजिंग क्या किया है,
आपको बस यह वाला कंडीशन फॉलो करना है, बस इसमें खाली 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे करने का मतलब इसको आपको ऐड करना है, तो क्या करना है, इसको सबसे पहले कौन नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितना है 5, बस 5 है, इसमें खाली एक डिजिट को बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दिए, 5 मल्टीप्लाई कितना होता है 6, टोटल कितना होगा 30, यानी कि आप इसको जोड़ के अभी भी देखा 30 आया, इस मेथड से भी देखा तो कितना है 30 ही आया। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकृति सम संख्याओं का अगर योग कहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, इसको अगर योग कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 खाली कीजिए, इसका योग निकल सकता है। आइए इसको फिर से फ्रेश करके लिख देते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जैसे पहला बात आपको समझाया क्या, प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालना है। प्राकृतिक संख्या का अगर योग निकालना तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 को अगर योग निकालना तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई रूट। दूसरा कंडीशन बताएं क्या, अगर सम संख्या अगर दिया गया है, लगातार सम संख्या अगर दिया गया तो उसका योग कैसे निकालना है। सम संख्या अगर दिया गया है तो उसका योग कैसे निकालना है। जैसे सम संख्या मतलब हो सकता है 2 4 6 8 10, इसको योग निकालना तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 खाली होता है। इसमें तीसरा आता है नंबर के रूप में, पहला बताया प्राकृतिक संख्या, दूसरा बताया सम संख्या, तीसरा आता है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या होता है। विषम संख्या के रूप में अगर जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। अगर विषम संख्या के रूप में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा पार्ट में इसको वीडियो को डाल दूंगा, क्योंकि यार इसमें बताने का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।